नागा साधुओं का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। नागा साधुस आर नॉट क्रिमेटेड। अंतिम संस्कार की परंपरा। हिंदू धर्म में आमतौर पर अग्नि से ही व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद उस मृत शरीर को जलाने की परंपरा है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है। सवाल उठता है कि जब नागा साधु भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो उनके शरीर को जलाया क्यों नहीं जाता। नागा साधुओं के पास जीवन और उनको त्यागने का अलग तरीका होता है। जब नागा साधु अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार होते हैं तब उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठा दिया जाता है। समाधि से पहले उनके शव को स्नान कराया जाता है, फिर मंत्रोच्चारण के साथ भू समाधि दे दी जाती है। मृत्यु के पश्चात नागा साधु के शव पर भगवा वस्त्र डाला जाता है और भस्म लगाई जाती है। उनके मुंह में गंगाजल और तुलसी की पत्तियां डाली जाती हैं और फिर समाधि दी जाती है। नागा साधुओं का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। ये अपनी कठोर तपस्या, सादगीपूर्ण जीवन और अद्वितीय परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन ही नहीं बल्कि उनका अंतिम संस्कार भी आम लोगों से काफी अलग होता है। हिंदू धर्म में आमतौर पर अग्नि से ही अंतिम संस्कार किया जाता है। पारसी धर्म में शव को पेड़ पर लटका दिया जाता है जिससे पशु पक्षी खाकर तृप्त हो जाएं। मुस्लिम धर्म में शव को जमीन में दफन करके अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि संस्कार से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि अग्नि संस्कार से प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। नागा साधुओं का अंतिम संस्कार सामान्यतः संस्कार से एकदम अलग होता है। उनके अंतिम संस्कार की विधि को जल समाधि या भू समाधि कहा जाता है। कैसे होती है भू समाधि? जब किसी नागा साधु का देहांत होता है तो उसके शरीर को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ तैयार किया जाता है। पहले मृत शरीर को गंगाजल से स्नान कराया जाता है, फिर उसके शरीर को आसन की मुद्रा में बैठाकर समाधि स्थल पर रख दिया जाता है। समाधि स्थल एक तरह का गड्ढा होता है जो संत के पद के अनुसार गहराई और आकार में तैयार किया जाता है। फिर उन्हें मंत्रोच्चारण और पूजा के साथ गड्ढे में बैठाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। नागा साधु योग और ध्यान में माहिर होते हैं। भू समाधि के समय वे समाधि की स्थिति में होते हैं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि भू समाधि से साधु की आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है और उसे फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। भू समाधि में नागा साधु को सिद्धासन में बैठाकर जमीन में दफनाया जाता है। कैसे होती है जल समाधि? अगर किसी नागा साधु की इच्छा जल समाधि लेने की होती है तो क्या करते हैं? ऐसे नागा साधु के शरीर को किसी पवित्र नदी, विशेष रूप से गंगा में जल समाधि के लिए समर्पित किया जाता है और उसके शरीर को एक पत्थर से बांधकर पानी में बहा दिया जाता है। यह प्रक्रिया साधु की इच्छा और उसके अखाड़े की परंपरा पर निर्भर करती है। अंतिम संस्कार के समय मूत्रोच्चारण और हवन भी होता है। नागा साधुओं के अंतिम संस्कार एकदम अलग तरीके से किए जाते हैं। यद्यपि पहले नागा साधुओं को जल समाधि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में नदियों का जल प्रदूषित होने के कारण अब भू समाधि ही दी जाती है। ये अपना पिंडदान स्वयं करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार पिंडदान व्यक्ति अपने पूर्वजों का उनकी मृत्यु के बाद करते हैं। ये पिंडदान बिना किसी कष्ट एवं दुख के स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकें इसलिए होता है। लेकिन नागा साधु जीवित अवस्था में ही अपना पिंडदान कर देते हैं। ऐसा मानते हैं कि नागा साधु बनने के बाद व्यक्ति का बिल्कुल नया जन्म होता है। पिंडदान पृथ्वी पर उनके जीवन के अंत का प्रतीक माना जाता है। कपड़े नहीं पहनते। नागा साधु कोई कपड़े नहीं पहनते हैं। नग्न रहना उनकी पहचान मानी जाती है। यह नग्नता भौतिकता से उनके अलगाव का प्रतीक है। वस्त्रों को त्यागना भौतिक दुनिया को त्यागने के बराबर मानते हैं। ठंड, गर्मी, हवा से अपने को सुरक्षित रखने के लिए ये लोग अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। योद्धा और आध्यात्मिक साधक। नागा साधु ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हैं और योद्धा भी माने जाते हैं। उन्हें मंदिरों और पवित्र भूमि की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट और हथियारों को चलाने की प्रेरणा का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतिष्ठित मसान होली। होली रंगों से भरा त्योहार माना जाता है, लेकिन नागा साधु रंग के स्थान पर राख से होली खेलते हैं। मसान होली, भस्म से होली खेली जाती है।
राग के साथ ये खेल भगवान शिव के लिए एक सम्मान है। मान्यता है कि महादेव ने सबसे पहले सांसारिक सुखों को त्यागने वाले तपस्वियों के साथ में मसान होली खेली थी। नागा साधुओं का इतिहास। आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं की सेना तैयार की थी। शंकराचार्य ने बाहरी आक्रमण से धार्मिक स्थलों, ग्रंथों की रक्षा करने की जिम्मेदारी नागा साधुओं को दी थी। आदि गुरु भारत में यह संदेश देना चाहते थे कि धर्म की रक्षा के लिए एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए। नागा साधुओं का जीवन बहुत ही कठिन होता है। कहते हैं कि नागा साधुओं के पास रहस्यमयी ताकतें होती हैं जिन्हें वो कठोर तपस्या करके प्राप्त करते हैं। किसी भी इंसान को नागा साधु बनने के लिए 12 साल का लंबा सफर तय करना पड़ता है। नागा साधु बनने के बाद वो गांव या शहर की भीड़भाड़ भरी जिंदगी को त्याग कर पहाड़ों और जंगलों पर चले जाते हैं। वह छोटी जगह पर रहते हैं जहाँ कोई आसपास आता जाता ना हो।